अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत खैरियत से होंगे। आज पेरिस के टूर के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि प्राइसेस का ब्रेक डाउन में लेके आऊँगा कि क्या खर्चा आता है जब आप पेरिस में जाते हैं फ्रांस में, तो एक दिन में रहने का आपका क्या एक्सपेंसेस आएंगे। अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं तो जो टिकट का एक्सपेंस है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने लंदन से ट्रैवल किया था तो टिकट तो चेंज हो सकती है कि आप वहाँ से थोड़ा महंगा होगा। अगर आप यहाँ से ट्रैवल करते हैं तो यहाँ से फ्रांस बिल्कुल साथ है तो यहाँ से थोड़ा कम पड़ जाता है। मुझे 44 पाउंड में टिकट पड़ा था। अगर मैं थोड़ा सर्दी के मौसम में टिकट करवाता तो वो मुझे थोड़ा इससे और सस्ता मिल जाता। और इसके अलावा हम थोड़ा प्राइसेस के अलावा थोड़ी बात करेंगे क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए, नहीं लेके जानी चाहिए, एयरपोर्ट पे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में भी मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। चलिए पहले प्राइसेस पे आ जाते हैं। प्राइस का मैंने आपको जैसे कि बोला, टिकट का तो जहाज़ के टिकट का तो ये डिपेंड कर रहा होता है ऑल द टाइम। इसको हम थोड़ा साइड पे कर देते हैं। जब आप पेरिस एयरपोर्ट पे उतर जाते हैं तो उसके बाद आपके क्या एक्सपेंसेस आते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने टैक्सी बुक करवाई ऊबर, मगर फ्रेंच का इशू आ रहा था, उसको इंग्लिश नहीं आती थी, मुझे फ्रेंच नहीं आती थी। फिर थोड़ी बहस हुई कि तुम कैंसिल करो, वो कह रहा था तुम कैंसिल करो। एनीवे मुझे कैंसिल करना पड़ा, वो मेरा थोड़ा नुकसान हुआ। फिर एक और टैक्सी मैंने अगैन बुक की और वो मुझे एक अरब लड़का मिला, तो थोड़ी बहुत अरबी में कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, तो फिर मैं उसको समझा दिया कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, किस गेट पे खड़ा हूँ। एनीवे वो मुझे कॉस्ट किया उसने 23 पाउंड्स, सॉरी यूरोज। अगर आप एयरपोर्ट से 3 एयरपोर्ट है पेरिस के, डिपेंड कर रहा होता है कि कौन से एयरपोर्ट से आप जा रहे हैं। अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट चूज़ करते हैं तो आपको तकरीबन 10 से 15 यूरो के दरमियान तीनों एयरपोर्ट्स में से सेंट्रल पेरिस में पहुंचने में इतने पैसे लग सकते हैं। तो ये तो होगी एक टाइम की, एयरपोर्ट तो आप एक ही बार जाते हैं फिर वापस एक ही बार आते हैं, ये कॉस्ट हो गई। अब आ जाते हैं होटल के ऊपर के होटल आपको कितने का पड़ता है। अगर तो आप एक सिंगल रूम बुक कर रहे हैं अपने लिए या अपने पार्टनर के लिए, एक अडल्ट है या 2 लोग हैं उसका सेम ही होगा क्योंकि एक रूम आप बुक कर रहे हैं, तो वो आपको कॉस्ट कर सकता है अराउंड 40 यूरोज पर डे अगर अच्छा रेट चल रहा है। और थोड़ा सा ये सेंट्रल पेरिस से बाहर होगा। जितना जितना आप सेंट्रल के करीब आते जाएंगे, जितना जितना आप आईफल टावर वाला जो एरिया है वहाँ करीब चलते जाएंगे, उतना उतना होटल की जो कॉस्ट है वो राइज करती जाएगी। और अगर आप गर्मियों में जा रहे हैं तो होटल प्राइसेस और ज़्यादा होंगी क्योंकि समर में बहुत रश रहता है टूरिज्म का। और अगर आप सर्दियों में जा रहे हैं तो ये कॉस्ट थोड़ी रिड्यूस हो सकती है। ऑलराइट, ओके। अब आप अगर आप होटल में रह रहे हैं थोड़ा सेंट्रल पेरिस से दूर रह रहे हैं तो दैट मीन्स आपको डेली अगर आप वहाँ सेंट्रल की तरफ जाते हैं तो आपको ट्रैवल करके जाना होगा। तो ट्रेन जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली ट्रांसपोर्ट है पेरिस में। तो अगर आप ट्रेन यूज़ करते हैं तो आपको आने जाने में तकरीबन 5 यूरो लग जाते हैं। अगर आप सुबह जाते हैं वहाँ सारा दिन घूमते हैं, शाम को वापस आते हैं, तो 5 यूरो तकरीबन ये आप अपने जहन में रखें, ये आपके लगेंगे। और इसको आप अपने रुपीज़ में जिस चीज़ में भी, जिस करेंसी में भी आप कन्वर्ट करना चाहते हैं वो आप कर लें, क्योंकि डॉलर का रेट पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है, इंडिया का मुझे इतना श्योर नहीं है। ऑलराइट, तो ये हुआ आपका जो डेली का लोकल एक्सपेंस है। अगर आप पेरिस में से अगर आप डिज्नीलैंड जाने का प्लान रखते हैं तो जो आप पेरिस में जहाँ कहीं भी रह रहे हैं वहाँ से डिज्नीलैंड का आपका तकरीबन 10 यूरो 10-12 यूरो का खर्चा आ सकता है। वो थोड़ा दूर है, वो थोड़ा शहर से बाहर है और थोड़ा ज़हन में रखिए कि टाइम आपको लग सकता है तकरीबन 1 घंटा आपको सफ़र करना पड़ेगा और 1 या 2 ट्रेन आप ज़रूर गलत लेंगे ये मेरा आपसे वादा है। और आपने देखा होगा मैंने अपने पहले व्लॉग में बताया भी था कि मैंने ट्रेन गलत ली थी, 2 बार मुझे ट्रेन गलत लेना पड़ी और ये होता है। ओके, अब आ जाते हैं कि डेली खाने का खर्चा वहाँ क्या है। तो अगेन अगर आप जितना आप टूरिस्ट वाले एरिया में रह रहे हैं जहाँ ज़्यादा टूरिस्ट्स हैं, ज़्यादा ऐसी शॉप्स हैं, ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं, तो वो थोड़ी सी उनकी प्राइसेस हाई होती हैं। आपको थोड़ा सा चल फिर के देखना पड़ता है कि प्राइसेस कौन सी किन की हाई हैं किन की लो हैं। थोड़ा आपको इकोनॉमी भी मिल जाती है, इकोनॉमिक प्राइसेस आपको वहाँ मिल जाती हैं। तो मुझे तकरीबन ब्रेकफास्ट पड़ रहा था क्रॉसेंट के साथ एक कॉफ़ी मैं पीता रहा हूँ जितने दिन भी मैं वहाँ रहा हूँ, तो वो तकरीबन मुझे 6 से 7 यूरो में पड़ता रहा है। 3-4 पाउंड की वो कॉफ़ी देते हैं, 2-3 पाउंड का वो आपको क्रॉसेंट देते हैं या आपको वो ब्रेड देते हैं बटर के साथ या जैम के साथ, अगर आप ये नाश्ता कर रहे हैं तो।
और लंच और डिनर आपको तकरीबन कंपैरेटिवली अगर एवरेज बात की जाए एक एवरेज रेस्टोरेंट की, तो वो तकरीबन आपको 15 यूरो के करीब पड़ जाता है एक बंदे का। 12-13 यूरो भी हो सकते हैं, 15 यूरो भी हो सकते हैं, डिपेंड्स आप क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। मैं तो डिफरेंट क्यूजीन्स ट्राई कर रहा था, अरेबिक खाने खा रहा था, टर्किश खाने खा रहा था, तो वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो अगर इन सारे पैसों का हिसाब लगाया जाए, और मैं आपको बताऊंगा कि सस्ता होटल आप कैसे कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। थोड़ा अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो एक टिप है मेरे पास। ऑलराइट, तो ये अगर एक रफ आइडिया लगाया जाए तो तकरीबन 80 यूरोस आपके पर डे बनते हैं जो आपका एक्सपेंस आएगा पेरिस में रहने का। अब इन 80 यूरोस को आप रिड्यूस कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा थोड़ा सा सेंट्रल से दूर चले जाते हैं, किसी लोकल पेरिस का जो लोकल जहाँ लोग रहते हैं उन एरियाज़ में चले जाते हैं। तो एक तो आपको वहाँ पे ग्रोसरीज की और रेस्टोरेंट की प्राइसेस थोड़ी लो मिलेंगी, कॉफ़ी सस्ती मिलेगी, खाने की चीज़ें सस्ती मिलेंगी। सिर्फ आपका जो ट्रैवल का जो लोकल ट्रैवल का ड्यूरेशन है और थोड़ा सा प्राइस है वो 1-2 यूरो ऊपर चली जाएगी। एक तो ये टिप है पैसे बचाने की। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अगर आप एक नेचुरल ट्रैवलर हैं तो आप ये बात ज़रूर समझेंगे कि आप टूरिस्ट एरिया से ज़्यादा मैं तो ये प्रेफर करूँगा कि आप लोकल्स के अंदर रहो जाके, ताकि आपको वहाँ का कल्चर पता चले, जो जेन्युइन वहाँ का लाइफस्टाइल है वो पता चले। अगर आप किसी टूरिस्ट एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ तो आपको टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं, आपको वहाँ की रियल लाइफ नज़र नहीं आ रही है उस तरह से अगर आप किसी लोकल एरिया में रहते हैं। और सस्ता होटल अगर आपको बुक करना है तो आप booking.com के अलावा एक चीज़ है, एक एप्लीकेशन है काउच सर्फिंग। पहले तो ये फ्री था, अभी ये इन्होंने चार्ज करना शुरू कर दिया है, कोई 1 पॉइंट समथिंग पाउंड पर मंथ। तो अगर आप काउच सर्फिंग से देखते हैं अपने लिए तो आपको हॉस्टल्स मिल जाते हैं, यानी वो बड़े अच्छे लोगों ने हॉस्टल बनाए होते हैं, 1-2 लोग या 3 लोगों का एक रूम में वो होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जब आप जाएं तो आपको कोई रूममेट मिले या हॉस्टल फेलो मिले। समटाइम्स आप हॉस्टल बुक करते हैं लो प्राइस में, मगर होते हैं आप अकेले ही हो वहाँ पे। मेरे साथ ये हुआ, मैं जॉर्जिया गया था और मुझे $5 में मुझे पर नाइट वहाँ मिला था, और वो बहुत अच्छी जगह थी। उसके साथ एक गार्डन था, वहाँ काफ़ी सारे ये अंगूर लगे थे, फ्रूट्स लगे हुए थे, एप्पल लगे हुए थे, और काफ़ी सारी चेरीज वगैरह ये वो लगी हुई थी, तो वो बड़ा अच्छा था। तो अगर आप अगर आप 40 या 50 यूरोस पर डे पे कर रहे हैं या 30 यूरोस पर डे पे कर रहे हैं और आप अकेले हो, तो आप अगर काउच सर्फिंग से देखते हो तो शायद आपको 5-6 यूरो या 7 यूरो में पर नाइट मिल जाए। तो ये इस तरह से आप अपने पैसे बचा सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी टिप्स दूंगा कि आपको एयरपोर्ट से, जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप कंफर्टेबल शूज़ पहन के आएँ, ट्रेनर्स पहन के आएँ, जिनको आप जॉगर्स भी कहते हैं या स्नीकर्स कहते हैं, इस तरह के जूते पहन के आएँ ताकि आपको उनको उतारने में और पहनने में एक तो दिक्कत ना हो। एयरपोर्ट पे आपको अक्सर कहा जाता है कि आप जूते उतारो, इस बार तो खैर नहीं कहा गया, समटाइम डिपेंड करता है आप कहाँ सफ़र कर रहे हो, तो वो सब सही उतरवा रहे होते हैं रिगार्डलेस के कौन सी नेशनलिटी है कौन सी नहीं है, आपके बेल्ट उतरवा रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि थोड़े इजी कपड़े पहन के जाएं, इजी शूज़ पहन के जाएं। और दूसरा ये कि एयरपोर्ट्स इनके बहुत बड़े बड़े हैं, यहाँ एयरपोर्ट्स का ट्रैवल जो है ना, जो बाय एयर का ट्रैवल है वो बहुत ज़्यादा है। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़े इजी जूते, इस वजह से थोड़े कंफर्टेबल सोल वाले जूते पहन के आएँ ताकि आपको चलने में दिक्कत ना आए। फिर अगर आप टूरिस्ट हैं, आपको जाके शहर में भी फिरना है, तो जो हार्ड जूते हैं वो फैशन तो आप कर लेंगे मगर वो आपको डिस्टर्ब करेंगे एट द एंड ऑफ द डे। तो एक तो ये मेरी सजेशन है आपको। दूसरा ये कि आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप एक रियल टूरिस्ट हैं तो आप अपने रॉकसैक, जो आपका बैग है, उसके साथ एक बोतल रखें, खाली बोतल, क्योंकि जब आप उसमें पानी लेके जाएंगे तो वो आपको एयरपोर्ट क्रॉस नहीं करने देगा। वो आप खाली रखें, थोड़ा सा पानी उसमें जितना ज़रूरत है डालें, एयरपोर्ट से पिएँ, वहाँ पे वो डिस्पेंसर लगे होते हैं पानी के, थोड़ा पानी रिफ़िल करें, पिएँ। क्योंकि अगर आप दिन में 3-4 मरतबा पानी पीते हैं तो 3-4 यूरो, 1 यूरो से या 1.5 यूरो से कम पानी आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो जहाँ आप स्टेशन पर हैं, आप एयरपोर्ट पर हैं, आप कहीं पर भी हैं, अगर आपके पास बोतल है खाली अच्छी क्वालिटी की, आप उसको रीफिल करते रहें, पीते रहें, तो 4-5 पाउंड या 4-5 यूरो या डॉलर्स आप एक दिन के ये बचा सकते हैं।
और दूसरा मैं आपसे ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा आप पैकिंग करके बहुत ज़्यादा कपड़े लेके मत आएँ। 1-2 जीन्स काफ़ी होती हैं एक हफ्ते के लिए, और शर्ट्स आप 2-3 एक्स्ट्रा ले आएँ। और बस इतने, जितना आप कम पैकिंग रखेंगे उतना कम आपको एयरपोर्ट पे कम हैसल होगा। अगर आपके पास कैबिन बैग है तो आप जहाज़ के अंदर लेके जा सकते हैं, फिर आपको लगेज का जो कन्वेयर है उसका वेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जो मैं आपसे ये कहूँगा कि थोड़ा अपने आप को ईजी करके जाएं। और अगर पैसे बचाने हैं तो उसके लिए ये टिप है, यानी कि अगर मेरे 80 पाउंड्स लग रहे थे एक दिन के, तो आप इसको रिड्यूस करके 40 यूरोस तक भी आ सकते हैं या 40 पाउंड्स तक भी आ सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि जब आप इंडिया या पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे होते हैं वहाँ इंडियंस बहुत ज़्यादा थे। तो अगर आप वहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर आपको ये पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे होते हैं, क्योंकि आप रुपीज़ को यूरोस में कन्वर्ट कर रहे हो, तो फिर आपको वो पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और मैंने देखा है कि लोग हिसाब कर रहे होते हैं कि अच्छा इतने यूरो का पानी आया है और ये इंडियन या पाकिस्तानी इतने बनते हैं, अच्छा मैंने 500 का पानी पी लिया, तो फिर आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा लग रही होती है। इसलिए मैं आपको ये टिप्स दे रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि हम जब यहाँ से जाते हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें भी ऐसी चीज़ें छोटी मोटी ऐसी टिप्स हम भी कर लेते हैं। तो ये तो थी आज के बारे में थोड़ा सा ट्रैवल गाइड पेरिस के बारे में। और सेंट्रल पेरिस में जब आप जाते हैं, एक चीज़ आप ध्यान में रखें, वहाँ थोड़े स्कैमर्स फिर रहे होते हैं जो आपको कहेंगे हम आपका फ़ोटो बना देते हैं, हम ये कर देते हैं, या आपको कोई चीज़ बेचने की कोशिश करेंगे। और वहाँ पे लड़कियाँ खड़ी होती हैं ऐसे हाथ में ना ऐसे पेपर लेके वो खड़ी होती हैं और आपको कहती हैं कि ये चैरिटी है, आप हमें थोड़ी चैरिटी देते हैं। किसी भी कोई भी वो जो भी करंट सिचुएशन चल रही है कहीं पे उसका नाम लेंगे और आपसे चैरिटी लेने की कोशिश करेंगे, वो बिल्कुल भी चैरिटी नहीं है। थोड़ा उसका भी ख्याल रखें, स्कैमर्स से थोड़ा ख्याल रखें। और एक और ज़रूरी चीज़, अपने बैग्स, अपना मोबाइल, अपना वॉलेट, इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। वहाँ थोड़े बहुत स्नैचर्स भी आपको मिलेंगे, थोड़ा क्राइम रेट है, तो ऐसे स्नैचर्स आपको मिलेंगे जो आपका मोबाइल ले उड़ेंगे या आपका जो वॉलेट है वो स्नैच करके भाग जाएंगे। तो अगर आपका उसमें पासपोर्ट है या आपका रेजिडेंस कार्ड है या कोई ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप ट्रैवल नहीं कर सकते, तो आपके लिए बहुत बड़ा इशू हो सकता है। तो ये पेरिस की जो टिप्स हैं ये मैंने आपको दे दी। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, ऐसा आप पेरिस जाना चाहते हो और आपके जहन में कोई सवाल है जो मैंने उसकी बात नहीं की, तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिए, मैं आपको आंसर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अगली वीडियो में मिलेंगे यूरोप की। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।